अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आप देख रहे हैं ZD पाक टीवी यानी कि जिंदाबाद पाकिस्तान टीवी। नाजरीन आज हम आए हैं जहांगीर तरीन साहब के फार्म पे। ये ज़री फार्म है उनका। तो इस वक्त गन्ने की कटाई हो रही है, तो उन्होंने इधर मशीनें लगाई हैं जो कटाई करती हैं। ये साथ ट्रैक्टर वगैरह खड़े हैं। ये स्पेशल ट्रालियाँ इनके लिए बनाई गई हैं। इनमें ये गन्ना काट काट के डालती जाती हैं, साथ साथ ट्राली चलती जाती है और ये गन्ना इसमें डलता जाता है। अभी इनको कोई ख़ास लेबर की ज़रूरत नहीं है, वरना तो बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए इतना गन्ना काट के उसको ट्रालियों में लोड करने के लिए। तो ये अभी ट्रालियों में लोड करते हैं, फिर ये जाकर आगे ना कंटेनरों में लोड करते हैं, फिर वो वहाँ से इनकी फैक्ट्री में चला जाता है। ट्रालियां भी तो ये देखें, ये स्पेशल ट्रालियाँ इसके लिए बनाई हुई हैं। ये भर गई है, ये लेके जा रहा है भाई। ये थोड़ा आगे कंटेनर खड़ा है क्योंकि इधर कच्चा रास्ता है, कंटेनर नहीं आ सकता, इसलिए उन्होंने 7 ट्रालियाँ चलाई हैं। ये इनकी लेबर थोड़ी सी इस्तेमाल होती है। नाज़रीन यहाँ पे 7000 एकड़ काश्त कर रहे हैं वो, जो कि ज़री रकबा है और सरकारी है। इसको लीज़ पे लिया है, 30,000 रुपया सालाना देते हैं। तो इसको काश्त करते हैं। इसमें बहुत अच्छी फसल होती है, साथ में नहर है। ये देखें, हमारे साथी भी जैन भी है, साथ सारे जा रहे हैं। तो अभी मैं तो इनको कह रहा हूँ कि साइड पे ही हो जाएं। तो ये भी काटती हुई आ रही है, साथ साथ ट्राली। ये एक चक्कर लगाती है तो ट्राली भर जाती है, फिर वो ट्राली चली जाती है और नई आ जाती है। ये सारा उनका अपना ही गन्ना इस्तेमाल हो रहा है उनकी फैक्ट्री में, लोगों से उनको ख़रीदना नहीं पड़ता। नाज़रीन ये इनको बहुत सस्ते में तैयार होता है और बस लेबर को लेकर यहाँ पे ना लेबर से बात हुई है हमारी। उन्होंने बताया है कि इनकी एक क्वालिटी है कि बेशक बैंक बंद भी हों, हमें सैलरी यकम पर मिल जाती है, यकम से 2 तारीख नहीं होती। इस तरह की बहुत अच्छी क्वालिटियाँ भी हैं जहांगीर तरीन साहब में। तो हम तो इधर आए थे कि शायद उनसे मुलाकात भी हो जाए, लेकिन यहाँ पे उनके मुंशी वगैरह थे, तो उनसे हमने कहा कि हमने वीडियो बनानी है, देखनी है। तो उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है, आप देखें, यहाँ से गन्ने लें, हमें आपको देने में कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमें आर्डर है कि कोई भी मेहमान यहाँ देखने आता है तो उसको उसकी खातर तवाज़ो की जाए। तो हमने कहा कि ये बस गन्ने ही काफ़ी है और तो हमें कोई ख़ास खातर तवाज़ो नहीं चाहिए। तो ये देखें, एक बंदा चढ़ गया और मशीन पे, इसी तरह ये ड्राइवर चेंज हो जाएगा, वो उतर जाएगा और यही लोग करते हैं। नाज़रीन ये ट्रैक्टर भी 4x4 हैं, इनके चारों टायर जो है ना ज़ोर लगाते हैं। कुछ ट्रैक्टर होते हैं ना जिनके 2 लगाते हैं। ये 385 हार्स पावर में है और इनके लिए ट्रालियाँ भी इन्होंने स्पेशल ये बनाई हैं गन्ने के लिए। दूसरी ट्रालियाँ और होती हैं, ये जाली वाली हैं कि इनमें गन्ना गर्म ना हो। अभी ये आगे एक तरफ से आए हैं, ये अभी ये ट्राली मोड़ेगा और वो मशीन को मोड़ के चला देगा, ये साथ ट्राली चल पड़ेगी और ये काटते दूसरी तरफ को चले जाएंगे। अभी वो एक तरफ से इधर आए हैं ना, अभी वो दूसरी तरफ को काटते हुए जाएंगे। नाज़रीन ये बहुत मेहनत का काम है। ये जो है ना ज़मीन है, ये ऐसे पड़ी हुई थी, बरान बंजर, इनको आबाद किया इन्होंने अपने ट्रैक्टरों से, इनके करा लगा लगा के। और ये कहते हैं कि जो इन पे तेल लगा है ना, वो ड्रमों के हिसाब से आता है, 10 ड्रम, 15 ड्रम, 20 ड्रम, इस तरह करके सारा दिन ट्रैक्टर चलते हैं। इनकी यहाँ पे 14 मशीनें हैं, मुख्तलिफ़ जगह से कटाई कर रही हैं और उनके साथ तकरीबन एक के साथ 5-5, 10-10 ट्रैक्टर ट्रालियाँ हैं। तो बहुत ज़्यादा मशीनरी इन्होंने इधर हायर की हुई है और ये बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। नाज़रीन इसमें कोई मसला नहीं है, अगर कोई और भी बंदा ये सरकारी ज़मीन काश्त करना चाहता है ना, तो यहाँ पे जो ऑफिसर हैं
وہ کہتے ہیں کہ ویلکم کرتے ہیں کہ آپ آئیں یہاں پہ آباد کریں اس زمین کو، اس کو کاشت کریں اور ہمیں ٹھیکہ دیں، کیونکہ وہ جو ٹھیکہ ہے وہ سالانہ ہوتا ہے اور سرکاری خزانے میں جمع ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں اسپیشل ٹرالیاں ہیں، آگے کنٹینر میں جا کے ڈالتے ہیں یہ، اور پھر وہ بڑے کنٹینر جو ہیں نا اس کو فیکٹری میں لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ چینی بنتی ہے جو کہ پھر سارے ملک میں سپلائی ہوتی ہے۔ تو ناظرین ایسے ہے کہ وہ کہتے ہیں پیسے سے پیسہ کمایا جاتا ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، مشینری ہے، ملازم ہے، وہ آگے اور کام بڑھاتے جا رہے ہیں اپنا، اور مہنگائی کی وجہ سے جو غریب آدمی ہے وہ نیچے سے نیچے جاتا جا رہا ہے، قرض پہ قرض اٹھا رہا ہے۔ یہ دیکھیں یہ کاٹتی اسی سائڈ پہ جائے گی تو یہ ٹرالی فل ہو جائے گی، اس کے بعد اور ٹرالی لگ جائے گی، اتنی دیر میں جو بھر کے گئی ہے نا وہ واپس آ جائے گی۔ ابھی 2 ٹرالیاں یہاں پہ اور کھڑی ہیں، ساتھ موٹر سائیکل ہے کوئی چیز منگوانے کے لیے، کوئی آگے پیچھے۔ اور ناظرین یہ دیکھیں یہ سائڈ پہ بھی کتنا خوبصورت نظارہ ہے، بڑی دور تک یہاں پہ نا گنا کاشت ہوا ہے، میرے خیال میں کم از کم 5000 ایکڑ جو ہے نا، ادھر آلو وغیرہ بھی کاشت کیے ہیں، گندم بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ گنا ہی کاشت کیا گیا ہے، کیونکہ ان کی اپنی شوگر ملیں ہیں تو گھر کا ہی گنا پیدا کرتے ہیں، وہ زیادہ لوگوں سے خریدتے نہیں ہیں۔ تو ناظرین یہاں پہ گڑ اور شکر بھی تیار کی جاتی ہے، جن لوگوں کے اور فارم وغیرہ ہیں جنہوں نے یہاں پہ زمینیں لی ہیں سرکار سے، کیونکہ یہاں پہ جتنی مرضی کوئی زمین لے سکتا ہے، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ تو پہلے تو 2-3 سال فری دیتے ہیں کہ آپ اس کو تیار کر لیں، پھر اس کے بعد اس کا ٹھیکہ ہوتا ہے سالانہ، پھر بولیاں ہوتی ہیں، جس کی مرضی ہو یہاں پہ لے لیں۔ یہ تو ایسے الزام ہی لگاتے رہتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ہم گئے ہیں، ہم نے پہلے نہیں بتایا کہ ہم نے ویڈیو بنانی ہے، ہم نے کہا زمین لینی ہے ٹھیکے پہ، تو انہوں نے کہا کہ جب بولیاں ہوں گی تو آ جائیں، اور اگر غیر آباد چاہیے تو وہ ویلکم ہے آپ کو، بے شک ابھی سے اس کو آباد کر لیں، کاشت کر لیں، ٹھیک ہے۔ ہم آپ سے کوئی 2-3 سال ٹھیکہ نہیں لیں گے، لکھ کے دیں گے، اس کے بعد جب آپ تیار کر لیں گے، محنت کر کے اس کو چلا لیں گے، تو پھر آپ اس کی سالانہ بولی ہوا کرے گی۔ جب تک ایگریمنٹ ہے اس وقت تک آپ کو نہیں پوچھیں گے کوئی بھی، آپ جو دل چاہے کاشت کریں۔ اگر آپ کو 2-3-4 سال کا 5 سال کا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو ویلکم ہے ہماری طرف سے۔